आई न्यूज, देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की। जिला राजौरी की तहसील नौशेरा के गांव लंबेरी से आया एक बहुत बड़ा मामला सामने। बता दें, परिवार का सीधा आरोप कि पड़ोस की महिला ने एक गाय को दिया जहर। परिवार लगातार प्रशासन से लगा रहा है गुहार। अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। पिछले कई वर्षों से क्या किसी और बड़े हादसे का इंतजार तो नहीं कर रहा है। प्रशासन पोस्टमार्टम करने के बाद गाय को दफना दिया गया है। परिवार को अभी भी आशंका की मामला जरूर है। गड़बड़ महिला पर आरोप लगा रहे हैं। उसी महिला पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। ये परिवार का मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि बजरंग दल के संगठन के कार्यकर्ता भी पहुंचे और उन्होंने भी प्रशासन से मांग की जल्द से जल्द आ जाए कार्रवाई, अन्यथा हमें कोई बड़ा कदम ना लेना पड़े, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर गाय के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट राजौरी से नीरज शर्मा के साथ। मेरा नाम राहुल शर्मा है। हम यहाँ पर 35 ईयर से रह रहे हैं। आज से 1 साल पहले यहाँ पे हमारी एक गाय को फातिमा बेगम नाम की औरत की तरफ से पीटा गया। घर आके उसको लाठियों से मारा गया और वो गाय कम से कम 2 महीने तड़प के मरी। और उसके खिलाफ़ हमने पुलिस प्रशासन को भी कार्रवाई के लिए पर्चा दिया और जो लोकल प्रशासन है उसको भी कार्रवाई के लिए पर्ची दी, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने कैमरे लगवाए, पर उसके 6 महीने के बाद फातिमा बेगम के द्वारा घर आके मेरी दादी जी, मेरी ताई जी को पीटा गया। तब भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद उस चीज़ को आज 6 महीने हुए थे कि रात को 7 बजे हमारी गाय को फातिमा बेगम की द्वारा जहर दिया गया और उसकी मौत हो गई। और सुबह हम सारा परिवार यहाँ पे हैं, सुबह से गुहार लगा रहे हैं, पर पुलिस प्रशासन के द्वारा सुबह 150 से 200 पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठाकर हम पर प्रेशर डालकर हमें दबाकर पुलिस को गाय को दबाया गया कि हम कुछ कार्रवाई के लिए मांग ना कर सकें। हमारी प्रशासन से यही गुहार है कि कृपया करके हमें इंसाफ दिया जाए। ये ना हो कि आने वाले 1-2 महीनों में यहाँ पर कोई बड़ा हो जाए और कोई एक आदमी, मतलब आज अभी तक तो पशुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये ना हो कि आने वाले 1-2 महीने में हम में से, हमारे परिवार में से किसी को जान देनी पड़े या फातिमा बेगम कुछ ऐसा करे। या मतलब यहाँ पर यही है कि साफ देखा जा सकता है। अगर वो पुलिस प्रशासन के द्वारा 1 बजे डॉक्टर भेजे गए, उन्होंने पिछली बार भी आज से जो 1 साल पहले गाय की डेथ हुई है उसकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी। उसमें भी साफ ये लिखा गया, हमारे पास सारी मतलब स्लिप्स हैं, सारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उसमें भी यही बताया गया था भी इसको लाठियों के द्वारा पीट के मतलब कि 2 महीने तड़पने के बाद गाय की मौत हुई है, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मुझे यही उम्मीद है कि जो ये आज पोस्टमार्टम हुआ है इसकी रिपोर्ट भी 5-10 दिन तक आएगी और फिर भी कोई मतलब कि कार्रवाई नहीं की जाएगी। और अब हमें बस गुहार यही है कि हमें इंसाफ दिया जाए। देखिए, बहुत ही ये दुख का विषय है कि हमारा जो यहाँ पर मधु परमहंस जी महाराज हैं, लंबेड़ी का आश्रम है, तो बिल्कुल उसके बगल में आगे जो है ये एक बहुत दर्दनाक जो मामला सामने आया है कि हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ सारा मामला है। क्योंकि यहाँ पर हमें कल शाम रात को फ़ोन आया था कि भाई यहाँ पर क्या हुआ है कि किसी यहाँ पर एक पड़ोसी है कि वो नाम बता रहे थे, कुछ बेगम है, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसने क्या है कि जो गाय माता को हमने चराने के लिए वहाँ बांधा हुआ था, तो उसने क्या है कि उसने किसी, शायद हो सकता है कि खाने की चीज़ में या किस चीज़ में उसको जहर डाल के जो है वो दिया। और गौ माता को जब वो खोल के वहाँ से जैसे घर पहुँचे और पहुँचते ही 5 मिनट के अंदर गौ माता जो है तड़प कर उसके मुंह से जो है बहुत भारी मात्रा में जो है रक्त जो निकला, रक्तस्राव उसका हुआ, तो उसके बाद उसकी जो है मृत्यु हो गई। तो जब इनका जो आधा परिवार जो है वो लुधियाना में शिफ्ट है, तो इन्होंने अपने परिवार वालों को भी फ़ोन किया वहाँ पर कि ऐसा मैटर आ गया है। परिवार वालों ने वहाँ से क्या किया कि अभी वो पहुँचे थे, पहले वो घर में ही थे, तो जहाँ से लंबेड़ी से वो चले गए थे लुधियाने में रात को वहाँ से वापस चले, तो आधी रात को यहाँ पर पहुँचे। और रात को मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैं परिवार वालों से बात हुई है, उनका कहना था कि हमें पुलिस प्रशासन का और यहाँ का जो
जो सीवरेज एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब का बहुत ज़्यादा उन्होंने मजबूर किया कि आप तुरंत यहाँ पर आएँ। और मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर प्रशासन ने बिना देखे, डॉक्टर जो यहाँ पर आए थे उन्होंने केवल गाय को देखते ही है जी हमें संदेह हो रहा है कि इसको जो है स्नेक बाइट होने से इसकी मृत्यु हुई है। तो जब हमारे बात ध्यान में, हमने बोला कि ठीक है जी हम सुबह आएंगे, तो क्योंकि पहले तो कहीं ध्यान में नहीं आया था कि प्रशासन को इस बात की जानकारी है, अपनी गाय मरी है। हमने भी सोचा कि गाय को देखेंगे भाई क्या स्थिति है, क्या उसके बाद दफनाएंगे। आधी रात को 12-1 बजे यहाँ पूरा प्रशासन आया, डॉक्टर की पूरी टीम आई और परिवार को मजबूर किया कि अभी दफनाएंगे गाय को, तो क्या जी स्नेक बाइट हो गया है। तो जो परिवार वालों जो लुधियाने से चले थे उन्होंने बोला कि अभी आप रुकिए, हम पहुँचेंगे उसके बाद करेंगे। तो जब वो घर पहुँचे तो सुबह 6 बजे बता रहे हैं कि लगभग 6 बजे के करीब पोस्टमार्टम हुआ है। तो पोस्टमार्टम करने के बाद जो है, आप पता है आपको, जब शरीर को काटा जाता है पोस्टमार्टम के लिए उसके बाद बड़ा रक्तस्राव होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि 7 बजे गाय को जो है दफन भी कर दिया। लेकिन मेरा आप सभी के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं से, मैं आपके माध्यम से अपने प्रशासन को ये पूछना चाहता हूं कि जब कोई भी अगर अपने समाज का व्यक्ति पीड़ित होता है, वो अपनी गुहार लेके आपके पास आता है, तो 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 साल लग जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती। तो आधी रात को यहाँ पहुँचने का मुझे मालूम समझ नहीं आया। और दूसरी बात कि जब परिवार वालों की जिनकी गाय मरी है तो आप उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। मैंने परिवार वाले अभी बात कर रहे थे, मैंने सुनी है बात उनको, उन्होंने कहा है कि भाई कम से कम 200 से 250 की संख्या में पुलिस बल यहाँ पर लाया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के ऊपर इनको संदेह है, जिस महिला के ऊपर, वो उसको बचाने के लिए प्रशासन आया था कि जब परिवार को सुरक्षा देने के लिए आया था? क्योंकि हमारे ध्यान में आया कि कम से कम 6 से 7 पर्चे उसके ऊपर पहले भी लगे हुए हैं। तो आज तक पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? वो हिस्ट्री शीटर की गिनती में उसको क्यों नहीं रखा गया? उसके ऊपर आज तक PSA क्यों नहीं लगा? मैं पहले भी ध्यान में आया कि एक गौ माता को पहले भी उसने मारा और उसकी टांग इतनी फ्रैक्चर हो गई कि बेचारी चल फिर नहीं पाती थी। उसका 2 महीने तक उपचार चलता रहा, लेकिन उसका कोई चारा नहीं चला। लास्ट में गौ माता ने अपने प्राण दे दिए। तो जब उसका मुझे ध्यान में आया कि पोस्टमार्टम जो मैंने पढ़ा है, उस पोस्टमार्टम में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि उसके जख्मों के कारण जो है गाय माता जो है मरी है। तो आज मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 7-7 पर्चे घर में पीटने के भी लगे हैं, CCTV कैमरे भी लगे हैं, प्रूफ भी हो गया है। प्रशासन और क्या चाहता है? क्या प्रशासन चाहता है किसी व्यक्ति की जान जाए यहाँ पर? तो मैं आपके सभी के माध्यम से ये अपने जिला प्रशासन को, हमारे DC राजौरी अभिषेक शर्मा जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, SSP राजौरी रणधीर जी, मेरी उनसे बात हुई है। तो रणदीप जी ने मुझे बताई बात, उन्होंने बोला कि ये ऐसा मैटर है। तो मैं इस मैटर को बड़े गंभीर तरीके से संज्ञान में लाया है, मैं देख रहा हूँ इसको, तो पक्की कार्रवाई करेंगे। तो मेरा जिला प्रशासन के ऊपर हम सभी का पूरा विश्वास है, अपने उप जिला प्रशासन पर विश्वास है। लेकिन हमारा आप प्रशासन को ये निवेदन है कि ये ना हो कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा वाकया यहाँ पर पेश आए। तो अगर हमारे समाज पे, हमारे हिंदू समाज में कोई बात होती है तो हम सबको भी मजबूरन इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि गौ माता जो है हमारी आस्था का विषय है। यहाँ पर किसी चीज़ की राजनीति नहीं होनी चाहिए।